Question. The question says calculate thermal conductance of the radial flow of spherical cell of inner and outer radius R1 and R2. Assume that the thermal conductivity of the material is K. So the key concept to solve this problem is थर्मल कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, जो होता है इनवर्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस R की वैल्यू L/K होता है किसके लिए कि लेट्स अज्यूम कोई एक ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक जिसका लेंथ A है, यूनिफॉर्म मेटल ब्लॉक, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है और इस तरह से हीट फ्लो हो रही है। तो यूनिफॉर्म ब्लॉक के लिए थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/KA। बट यहाँ पर हमें एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, स्फेरिकल सेल है जिसका आउटर रेडियस है R2, इनर रेडियस है R1। तब यहाँ पर इसके सरफेस से कितना हीट फ्लो होगा उस हिसाब से हमें थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, उसका थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद थर्मल कंडक्टेंस उसका इन्वर्स हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सम रेडियल डिस्टेंस R पे dr थिकनेस का एक शेल एज्यूम करेंगे। इसकी ब्रीथ हम ले रहे हैं dr। तो उसके लिए dr लेने के बाद क्या करेंगे, dr छोटा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा लेंथ। इसकी लेंथ है dr, इसकी लेंथ है dr और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr² K। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इन द सॉल्यूशन अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें dr को कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम R1 से R2 तक 4πr² K को, तो ये हो जाएगा -1/r कहाँ से कहाँ तक R1 से R2 तक, बाकी का कांस्टेंट तो बाहर ही लिखा जाएगा 4πK। सो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4π R1 R2 K, R1 R2 K। अब G इज इक्वल टू 1/r होता है, G इज इक्वल टू 1/r। Hence the final answer for this problem is 4π R1 R2 K divided by R2 minus R1. Hope you understood it well. Best of